नमस्कार साथियों, मैं अनंत प्रकाश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लो इंगेज पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। हमने क्लासिफिकेशन की बात कर लिया था और क्लासिफिकेशन के बाद सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर डीसी जनरेटर के बारे में हमने बात कर लिया था। अब आज हमको बात करना है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यानी कि ऐसा जनरेटर जिसका एक्साइटेशन जनरेटर स्वयं करता है, मतलब कि जनरेटर खुद ही अपनी फील्ड बाइंडिंग को एक्साइट करता है या उत्तेजित करता है। तो उसी की बात करना है हमको। ये टाइप्स ऑफ जनरेटर में सेकेंड पार्ट होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब मैंने बताया था कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है डीसी सीरीज जनरेटर होता है, दूसरा हमारा होता है डीसी शंट जनरेटर और तीसरा होता है हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में, तो मतलब कि ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड बाइंडिंग को जनरेटर खुद ही एक्साइट करता है या खुद ही उत्तेजित करता है, ऐसे जनरेटर को हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। अब ये तीन प्रकार का होता है, जिसमें से जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसका सर्किट डायग्राम ये कुछ जो आपको दिख रहा है कुछ ऐसे बना हुआ होता है। अगर इसमें हम इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो अंदर रेजिस्टेंस दिखा दिया जाएगा, और इसके द्वारा डेवलप किया गया ईएमएफ दिखाया जाएगा तो वो भी इसके अंदर दिखा दिया जाएगा। ये जो बना हुआ है ये डीसी सीरीज जनरेटर का सर्किट डायग्राम बना हुआ है, और इसके बगल में ये जो आप देख पा रहे हैं ये डीसी शंट जनरेटर का सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अब डीसी शंट जनरेटर और डीसी सीरीज जनरेटर में अंतर क्या होता है? डीसी सीरीज जनरेटर जो होता है इसकी जो फील्ड बाइंडिंग होती है आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी हुई होती है, मतलब कि आर्मेचर से जो करंट निकलती है वो सीरीज बाइंडिंग से होते हुए, सीरीज बाइंडिंग यानी कि सीरीज फील्ड बाइंडिंग से होते हुए लोड की तरफ जाती है। मतलब ये जो हमारी IA करंट है इसी को हम ISE भी कह सकते हैं, ISE। और चूंकि यही करंट हमारी लोड में जाती है तो इसी करंट को हम IL भी कह सकते हैं। मतलब अगर डीसी जनरेटर की हम बात करेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर की, तो उसमें IA बराबर ISE बराबर IL हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर IA बराबर ISH प्लस IL हो जाएगा। अब अगर यहाँ हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड बाइंडिंग को जनरेटर स्वयं उत्तेजित करता है, उसे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहा जाता है। ये तो रही बात आपके डेफिनेशन की। अब इसके बाद हम आगे आएंगे तो ये तीन प्रकार का होता है, तो यहां लिखेंगे ये तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार में कौन कौन से प्रकार मिलेंगे आपको? पहला मिलेगा डीसी सीरीज जनरेटर,
दूसरा आपको मिल जाएगा डीसी शंट जनरेटर, और तीसरा आपको मिल जाएगा डीसी कंपाउंड जनरेटर। अब इन तीनों जनरेटर के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, पहले हम बात करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर की। फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी डीसी सीरीज जनरेटर। इसी को हम सीरीज डीसी जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। अब डीसी सीरीज जनरेटर हमारा बन गया तो डीसी सीरीज जनरेटर का सर्किट डायग्राम बना लें। जब डीसी सीरीज जनरेटर का हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा आर्मेचर बनेगा। आर्मेचर के ऊपर ये हमारे कार्बन ब्रश लग गए और इसमें से हमने टर्मिनल सप्लाई निकाल लिया। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। नंबर ऑफ टर्न कम क्यों होते हैं? क्योंकि लोड करंट जो होती है इसमें से पूरी की पूरी लोड करंट होके बहती है, फ्लो होती है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। अगर इसके रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे तो इसको RSE से डिनोट कर देंगे। लेकिन अब चूंकि यह जनरेटर है तो करंट को डिलीवर करेगा। जब करंट को डिलीवर करेगा और आर्मेचर से करंट निकलेगी तो इसको हम IA से डिनोट कर दिए हैं। अब यही IA करंट यहाँ पर आगे आएगी तो इसी को हम ISE कह देते हैं। ISE क्यों कह देते हैं? सीरीज बाइंडिंग से होकर के जो करंट बह रही है उसको ISE कह देंगे। अब चूंकि यही IA करंट है, ये सीरीज बाइंडिंग से होकर के बह रही है, इसीलिए इसको हमने ISE कह दिया। अब इधर अगर बाहर की तरफ हम लोड लगा देंगे तो यही IA या ISE करंट लोड में जाएगी तो इसी करंट को हम IL नाम दे देते हैं। मतलब कि किस करंट को हम 3 नामों से जानते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम सीरीज श्रेणी क्रम में लगी होती है उसे डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब इसमें अगर हम आगे बात करेंगे यहां आगे हम बात करेंगे अब इसके इक्वेशन की। जो इसका इक्वेशन निकल के आएगा तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके क्रॉस जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वो Eg होगा। इसको मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर
R होता है और यहाँ पर जनरेटेड EMF EG होता है, जो कि बैटरी की तरह से दिखाया जाता है। और ये जो R होता है इसको RA कहा जाता है। ये R क्या होता है, जो हमने बाइंडिंग किया था कुछ इस प्रकार से, कंडक्टर लगाया था आर्मेचर में, ये इन्हीं कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जो RA होता है और लोड के साथ सीरीज में पैरेलल में आपको दिख रहा है। अब ये जो EG है, EG कहाँ से आया, ये जनरेटेड EMF की जो हमने बात किया था, ये वही जनरेटेड EMF है। ये जनरेटेड EMF जो होता है इन कंडक्टर में होता है, तो इसीलिए आर्मेचर में यहाँ इसको ऐसे दिखा दिया जाता है। अब अगर हम इसके इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन हमको अगर हम यहाँ पर KVL लगाएंगे तो KVL हमको क्या मिलेगा, V इक्वल टू, ये जो लिख रहे हैं V इक्वल टू EG माइनस IA ब्रैकेट में RA प्लस RAC आ जाएगा। अब RA प्लस RAC क्यों आया, यहाँ जब हम KVL लगा रहे हैं, KVL अगर हम कुछ ऐसे लगा रहे हैं और माइनस टर्मिनल से चलना शुरू करेंगे तो ये माइनस भी मिलेगा। मतलब कि अगर हम इसको कुछ ऐसे बात करें, ये प्लस ये माइनस V इक्वल टू 0, KVL लगा के लिखेंगे तो हमको ये मिलेगा। यानी कि ये हम माइनस V लिखे, माइनस V से इधर आगे जाएंगे तो ये हमको प्लस का EG मिल जाएगा। जब प्लस का EG मिल गया और माइनस IARA प्लस IARAC मिल जाएगा इक्वल टू 0, तो ये लिख दिया गया माइनस का V प्लस EG माइनस IARA प्लस RAC इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हमको V निकालना होगा तो हम इसको एक तरफ कर लेंगे और बाकी क्या जो है उसको एक तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये हमारा IA प्लस RAC मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया टर्मिनल वोल्टेज का। लेकिन इस टर्मिनल वोल्टेज से अगर हम जनरेटेड EMF निकालेंगे तो जनरेटेड EMF क्या हमको मिलेगा, यहीं से इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमको EG इक्वल टू V प्लस IARA प्लस RAC मिल जाएगा। ये हमारा जनरेटेड EMF के लिए इक्वेशन मिल गया। अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा फील्ड बाइंडिंग दिया गया है, फील्ड बाइंडिंग में हमको रेजिस्टेंस कितना मिला है, RAC। अब फील्ड बाइंडिंग के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो हमको क्या मिलेगा, V बराबर IARA मिलेगा। यानी कि इस V को अगर हम V डैश कह दें, V डैश क्यों कह देंगे, क्योंकि इसके क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा वही वोल्टेज ड्रॉप तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ से हमको ये बाइंडिंग के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप दे देगा और रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस RA का मान निकाल सकते हैं, V डैश अपान RA। यानी कि इसके क्रॉस V डैश वोल्टेज ड्रॉप हम ले लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें पावर बैलेंस इक्वेशन की, तो पावर बैलेंस इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, पावर इक्वेशन पावर इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो पावर इक्वेशन हमको क्या मिलेगा। अब यहां जब हम देखते हैं तो हमको P जनरेटेड मतलब कि जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया गया पावर P जनरेटेड होगा, तो PG इक्वल टू जनरेटर के द्वारा
जनरेट किया गया ईएमएफ ईजी हो गया इनटू IA हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा जनरेटेड ईएमएफ। अब अगर यहां से हम जनरेटेड ईएमएफ के हिसाब से अगर बात करें, यहां से ईजी का मान निकाल के रख दें यहां पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, PG इक्वल टू V प्लस IARA प्लस RAC इंटू IA मिल जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं VIA प्लस IA स्क्वायर RA प्लस IA स्क्वायर RAC। अब ये तो हमारा PG है, मतलब कि जनरेटेड पावर, ये हमारी आउटपुट पावर होगी, मतलब कि लोड के एकरास जो हमको पावर मिलेगी यही हमारी आउटपुट पावर होगी, प्लस ये I स्क्वायर RA, चूंकि ये बाइंडिंग हमारी जो की गई है कॉपर की बाइंडिंग है, तो यही हमारा कॉपर लॉस हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे PCU, मतलब कि जनरेटर में जो कॉपर लॉस होगा, प्लस ये जो पावर लॉस हो रहा है ये फील्ड वाइंडिंग में होगा। जब फील्ड वाइंडिंग में पावर लॉस होगा तो इसको हम PF लिख सकते हैं, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग का पावर लॉस, या इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं PSE, क्योंकि सीरीज में जो आपने इसको लगाया है इसके द्वारा जो पावर लॉस करवाया जाएगा PSE हम कह देंगे। ये हमारा पावर बैलेंस का इक्वेशन हो गया। मतलब कि अगर यहां से हम बात करें आउटपुट पावर की, तो जनरेटर के द्वारा हमको आउटपुट पावर कितना मिल जाएगा, P आउटपुट बराबर जनरेटेड पावर माइनस PCU प्लस PSE, ये आपको आउटपुट पावर मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इसका एप्लीकेशन क्या मिलेगा, मतलब कि इसका उपयोग क्या होता है। जब उपयोग की बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ DC सीरीज जनरेटर, तो DC सीरीज जनरेटर का जो एप्लीकेशन होता है, सबसे पहला एप्लीकेशन इसका होता है ट्रैक्शन में। ट्रैक्शन का मतलब जैसे आप लोकोमोटिव चलाते हैं, या फिर ई रिक्शा चलाते हैं, या फिर ट्रामवे चलाते हैं। ट्रामवे मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी होती है जो सिटी के अंदर चलती है। जैसे कोलकाता में हम बात करें तो कोलकाता में चलती है। अब इसमें DC सीरीज मोटर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनका जो उपयोग होता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सुटेबल होती है ट्रैक्शन के लिए। मतलब कि जैसे अगर लोड बढ़ता है तो इसमें जो टार्क होता है, लोड बढ़ने के साथ साथ टार्क भी बढ़ जाता है। जैसे लोड बढ़ेगा तो इसमें करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो टार्क बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारी मोटर आसानी से सस्टेन कर जाती है, यानी कि लोड को उठा लेती है। इसलिए हम इसका उपयोग ट्रैक्शन में करते हैं। दूसरा उपयोग इसका क्या होता है, बूस्टर की तरह। अब बूस्टर की तरह उपयोग कहां पर होता है, जब कभी पहले के समय में DC, जैसे आज AC ट्रांसमिट की जाती है या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इसी तरह पहले DC डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। तो वहां पर
जो वोल्टेज ड्रॉप होता था उस वोल्टेज ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए एज अ बूस्टर डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता था। बूस्टर का मतलब होता था जो वोल्टेज ड्रॉप होने लगता था उस वोल्टेज ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप ना हो तो वहां पर हम डीसी जनरेटर का उपयोग कर लेते थे, डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग कर लेते थे। ये हो गया हमारा ट्रैक्शन में हो गया, डीसी सीरीज जनरेटर में हो गया। ये इसके मेन एप्लीकेशन होते हैं, मेन उपयोग होते हैं। बाकी इसके बाद भी और उपयोग हैं।